अभी तक तो खिंची पिची आइटम चल रहा, खेल में मजा अब आएगा। अभी तक दोनों भाई एक कुली का काम कर रहे थे, कॉमेडियन तो बनूंगा, कॉमेडी का पिटारा तो खोलूंगा। पहले तो वादा नहीं किया था, लेकिन अब वादा करता हूँ कि जितनी बार मंच पर आऊंगा सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए आऊंगा, क्योंकि हम दोनों भाइयों को काम है हंसाना, अंदर वालों को काम है रुलाना और डराना, इन लोगों का काम है बजाना। सभी बात मिलकर आप लोग को सारी रात एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, तो आप लोग ऐसे बैठे रहिएगा। ये मेरा वादा रहा, सुबह तक नींद हराम नहीं होने दूंगा। तो आप लोग की शांति हमारी सफलता होगी। तो कौन आएंगे कौन जाएंगे हमारे भाई साहब बताएंगे। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दूसरा जिला कानपुर है, जिला कानपुर और ग्राम लखनपुर। लखनपुर गांव में एक गुंडा रहते हैं, गुंडे में गुंडा महागुंडा, जिनका नाम है शमशेर सिंह तूफानी। शमशेर सिंह तूफानी साहब आ रहे हैं। आज के पहले और से पहले जब आया करता था तो यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करते थे, लेकिन आज कोई दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सदर पे घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरफदर आओ। आज आप परस आके विराजमान हो गई, बहुत देर लागत है बाबू। ये बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बारे गोली चार्ज कर दिए था हमका कहीं दाई मार जाए से भाई, कई मतलब हम मर चुका है। फर्क तो न रहा है, जब मर जाए ये भगवान किए जाए ना, हुआ जो भगवान रहा है हमारे संपर्क ही निकल जाए। पहले हमारे उनके नेवता हकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बार में टिन्न पुण्य के बाद दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा, अगर भोले बढ़ के कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलत देखा का होता है, सितारे हिंद का रुतबा सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। नाचिज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुजूर का सरकार तो ये कदम गोली और 2 कदम पे 2 गोली और 3 कदम लोगों के पास और कर दो। कर दिया साला, छोड़ गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन क्या जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए।
चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है? बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात कैसे मार करता है, गोली अंदर कदम बाहर। बेटा जितने भी बात बता रहे हैं मुझको बिल्कुल सही बता रहे। हम झूठ बोलबे न करे बाबू। जब आप पूछा कहाँ है, सबको सारे घर से बात हो, लेकिन तुझे बड़ की तरह से मालूम था खोपड़े का ढक्कन खुलता बाहर नहीं जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है, बता मुझे। लेट काहे हुई, देर काहे हुई बाबू? का बताओ भाई खेली यार, देर हो गया है, मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के मन बाटे। सारे उठा कर भेज दूंगा 5 फीट ऊपर चल जा कुत्ते क्यों ना। क्यों मैं तो भगवान को देखो बड़ा खड़ा रहा है, लेकिन वो कैसे हम भी जाना चाहेंगे। आप बढ़ जाए बाबू। बाबू ये मित्रलोक है, इन मित्रलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर दबा के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचना हो रही है। हम क्या कर पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे के खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे कर रही कहे चौकत आए बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिला। हमका आप क्या करी, हम तुरंत उलझ गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, कहे चौकत आए बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिला। हमका आप क्या करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू। उकुरू मुकुरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक पैरी से खाएगा, एक बैठा का फेंक चुका क्या चले लगाए। तपस्या तू नाम क्यों लेता, जैसे ले चाहे खड़ा हुई गया। आगे बोल। हमारा तपस्या में राजी खुश हो गए बाबू। आपसे बतावट बाटे, फरसा पर चाही के बाबू, फरसा पर चाही के भैंसा हाथे में लेके मारूंगा सारे खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। घर पे बचा कर और फरसे को हाथ में लेके चले गए। हमारे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ? और तो मान अपन दुइनों खोल दिन बाबू। वो क्या बे? अखिया खोलते मान हमार ले लो कहीं हमें ले ली, यानी दर्शन दोनों तो से मिल गया। बोले बेटा, ए बेटा मांग बेटा मांग मांग मैं तेरा बेटा हो गई। इमराज हमका कहने बाबू आप कब नहीं कहा तो सारा मेरी पर क्यों करता है? अभी तो तू ही जने कहा करे जाई। अच्छा बोल खाली बोल। बेटा इमराज हमका कहा था, ए बेटा मांग बेटा, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगा 3 चीज मांगा, अपने खातिर न मांगा, सब तोहर खातिर मांगा। यमराज हंसे लगे, सब भगत देखबन भे कि जौन मांगा था मेरे खातिर मांगे। मौका पाए मांग लेंगे बाबू। हम कह अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसे वाली सिंह जो निभा खड़ी हुई के आपस में एक ही हुई जाए। कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी सिंह, भैंसों के बीचों बीच एक खोपड़िया पहुंच तक गई। बोले दूसरा बंदा मांग का मांगा कहीं मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आ जाओ, इस सिंह के ऊपर बैठ जाओ। यमराज हम बकाइए सिंह में कैसे बैठे, लेकिन हारी बात जंजाल फंसा बढ़िया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचने बाबू, वही सिंह पर जाके ऐसे हाथ से बैठी तो गए। हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकली आवदी वही पर से छटपटा कहा था रे गा, अब गा 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 गा, वही पर
कहता है मांग, अरे तीसरा मांग मांग मांग, हम कहे मंगबे करब का कहूँ जाता है का कल जात नहीं ना हिया जात बा मौका पाए तीसरे मांग ली। हम कहे घर खुशी है तो तोरे भैंसे वाले सिंह जैसे रहे वैसे फिर हो जाए लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैला हुई लागे छटपटाए बोले बड़ा बदतमीज है सुअर के औलाद भाग ले भाग साले अबे भाग ले कल भाग ले इतने में मोर अखियां खुल गई। क्या होता है? एक है मतलब नहीं जानी नहीं जाना, बता मुझे। पहला इशारा हमारा ऊपर क्या है? आसमान में। ऊपर आसमान। हाँ। और दूसरा इशारा नीचे गया। नीचे क्या? पाताल लोक है। नीचे पाताल लोक। हाँ। और पीछे में से हिलावे लगे ना, ये क्या है? पीछे में मृत लोक है। आप पूछेंगे मुट्ठी क्या बांधा है? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बनी है, चित जल पावा गगन समीरा, और 5 तत्वों से बनी शरीर है। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धारण नहीं होता। बहुत अच्छे। ये क्या? हाँ समझ रहे हैं, यही है। लेकिन याद रखो, आज के बाद मेरे आने के पहले यहाँ पर तो मौजूद रहा करेगा, ठीक रहेगा? आपके ना आने से पहले से यहाँ पर मौजूद रहूंगा। बेशक। हाँ देखें, सीमित के अपने अंग हमारे नूर अहमद भाई हौसला प्रसाद प्रिंटर की तरफ से 101 रुपया, और सतीश सोनी सतीश बुक डिपो मालिक जो कि इस समिति के वरिष्ठ सहयोगी हैं भाई, उनकी तरफ से भी 101 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुए है। हमारी पार्टी हमारी कमेटी हार्दिक स्वागत करती है और आशीर्वाद की कामना है। बाबू आपकी फरमाइश मौका मिल करवा देंगे। हमारी कमेटी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय भले बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। सलाह लेते बैठा है, आसर मार कर में कान का बहरा मैंने कहा है, आसर मार कर में असर करेगा तो जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। बिल्कुल नहीं बोलेगा। हाँ कह दिया कि नहीं बोलेगा। हाँ हम बोलेंगे। चुप, कह दिया नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा सारे। दिमाग खराब हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नासिर गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनुभवी को होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं हो। लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगा। ज्यादा न कह करके हम अपने बाता को यह फिर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं।
रास्ता रास्ता चले वाले को रास्ता सलाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुराख है शेर तो बचे निकाल लो और चिलम सभी का पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सूरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शहरों के छक्के छूटते हैं टाइगर शमशेर सिंह तूफानी के नाम। ये शेर सिंह तूफानी 420 को टोटी दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, रास्ते में हो जाओ। हाँ तो दोस्तों जिला कानपुर लखनपुर का रहने वाला हो। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। वंदना? हाँ अच्छा नाम है। वंदना मेरी बहन बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ रही है। बीएससी क्या करावत है? एक करो बढ़िया कोर्स कराने। तो ही बता कौन सा कोर्स कराओ? एमसी करा दिया। बाल का जूता साले मुझे जूता मार में कभी आता है। बढ़िया चुप जाओ, क्या बक रहा है? एमसी हुई है। अबे चुप, कहाँ जाता था? मारे को सारी खबर के लेकर खुद जाकर बदतमीजी बड़ा सारे तो नहीं आता तुम्हें क्यों रखा? ये मस्सी कहा जाता है। हाँ वो तो मौका था ही। एमसी फिर सारे वही बात कहा। एएमसी ये मस्सी कहा जाता है। मूड मेरा मत खराब कर रहा साले। खराब तो तब तो तहार बहन घूमत एक दिन हम रखिए चली आई। यहाँ चली आई? हम रखिए गई तो हम करे बाप तो शेर जी के बहनी है। पहले मर्तबा देखिए हम कहा बा भाई भा सुंदर सुशील एकदम करे लाए हो गई है। शादी ब्याह करे लाए हो गई है। उनका देखिए खुशी के मारा अपन 4 माई बिछाई दी। पर बुड्ढा साले 4 भाई कहा जाता है। 4 पाई बिछाई दी। हम कहीं फिर कहा बिछाई? एक हमारे पास गढ़चैया है। नहीं गलैचा कहा जाता है। गलैचा राहु बिछा दिन। हम कहा आप बैठ जाए तोरे बनी हम बैठाए 4 पाई पर। हमका पानी का इंतजाम कर नहीं कर देगा, पानी न पिया। हमका कहे कहन भैया नाराज है को देव हो दिया। हमका बैठा एक लड़किया हो जाए तो जा। सारे दिमाग खराब हो जाएगा। क्या बोल रहा है साले? आप समझे भाई? क्या नहीं समझा? हमारा मेहरुआ पेट से रही बाबू तो कहीं पेट पिला रही मैं कि वो दौड़त रहे जब वो तार बार पहुंच गई। हमका बैठा लड़कियों हो जाए तो जा। तो साले ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरी औरत को बच्चा होने वाला था। चल साले ये तो बतीवा ही है। बतीवा नहीं साले, हम बड़ी लौकी बना देंगे तुमको। थी साले कमीना कमीना। हाँ तो दोस्तों ये तो हम मेरे परिवार का परिचय, मेरा परिचय। साथियों लखनपुर का मैं एक बहुत बड़ा सेठ कहना था। मेरे पास 3 महीने चल रही है, उसी पैसे से मैं ऐसो आराम करता हूँ। महीने चल रही हैं? हाँ। कितनी महीने हैं? मैंने मील की बात किया है साले, तो मेरा कह गया साले कुत्ता कहेगा। 4 मील बराबर। हाँ तो साथियों उसी पैसे से मैं ऐसो आराम करता हूँ और यहाँ के लोग मुझे बहुत बड़ा सेठ मानते हैं कि सेठ से बड़ा कोई नहीं है। सेठ है कोई गरीब इंसान मेरे यहाँ आता है, रुपए पैसे की बात करता है, कर्ज के रूप में उसे हम दे देते हैं, लेकिन मैं ब्याज नहीं लेता। ब्याज क्या चीज है बाबू? अरे हमका तो कर रामपुर चले की पड़ी। हाँ हाँ भगवान के यहाँ चल रहा है। कौन हिसाब किताब देवे? ब्याज नहीं लेता हूँ, बल्कि करता क्या हूँ कि मूलधन के आगे एक 0 बढ़ा देता हूँ। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता। जैसे कि मैंने किसी को 100 रुपया दिया होगा तो एक 0 आगे लगा करके सीधा 1000 रुपया लेता हूँ। ईमानदार सेठ है।
और किसी को मैंने 500 रुपया दिया होगा तो वही 0 आगे लगा करके सीधा सीधा 5000 रुपया लेता हूँ। बढ़िया काम करता है। और दूसरा अवसर मेरा यह है कि हमारे लखनपुर में, हमारे इलाके में जो कोई नई लवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले मेरे यहाँ आती है। मुंह दिखाई देते हो गया। लोगों के दिल दहशत डाल दिया हूँ, इतना आतंक मचा दिया हूँ कि वो डर के मारे अगर उनके यहाँ दुल्हन आती है तो सबसे पहले मेरे यहाँ आती है। तो उसके साथ अयाशी मैं करता हूँ, ये सुहागरात मैं डराता हूँ और सुबह होते ही पैर से ठोकर मार करके उसे भगा देता हूँ। ये मेरा दूसरा ऐलान है। हाँ, ये रसूल है आपका। रसूल साले की वसूल कहा जाता है। और तीसरा नियम मेरा यह है कि कल किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो मैं उसे मौत के घाट डाल रहा हूं। ये शमशेर तुफानी जिधर से चलता है रास्ता बड़ा माता डाल की पत्तियां छुपकर शराब करती है। इंसान की क्या औकात है? लोग देखते हैं तो शमशेर सिंह तुफानी आ रहे हैं, मेरा रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते से निकल जाती है, उसे नजर कोई नहीं भी आता है। जौने इलाका से जाती लखन में घुसन नहीं क्या है? कि लखनपुर में घुसे नहीं, सब कोई दहशत में हो जाते हैं। बेशक उतने दहशत डाल दिया हूं कि लोग अगर नई दुल्हन आती है तो सबसे पहले मेरे यहाँ बैठाते हैं, इतना स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक मेरा खास आदमी है जिसका नाम है जबर सिंह, वो मेरे यहाँ नौकरी करता है। मेरा नौकर है लेकिन उसे मैं नौकर नहीं समझता। मैंने उसे अपना साइडो बना करके रखा है, अरे बाप रे, साइडो बना करके रखा। बाप के खानिशान है वो, मुझसे भी ज्यादा। ए बाबू, क्या है? आई तो ना जरूरत पड़े देर आएगा क्यों नहीं? हमको जाने आकाश किसी एक टोली में पहुंचाए मेरे यहाँ तो मेरा जबर सिंह जाता है और उनको जबरदस्ती घसीट करके ला करके मेरे कदमों में पेश और किसी की औकात नहीं है। आकाश किसी ने रोकने टोकने की कोशिश की तो वह उसे मौत के घाट पर से रहा। शमशेर तुफानी का ऐलान। काफी समय हो गया, कोई दुल्हन लेकर नहीं आया, न जाने क्या बात है। हमको समय उसका इंतजार करेंगे फिर उसके बाद खोल लगाएंगे। कभी भी सेठ की हवेली पर आया सारे तमाम नौकर दिखाई देते थे, लेकिन आज साला कोई गेट पर नौकर नहीं दिखाई दे रहा है। अबे कोई है, कोई है? साले ये कहाँ है रे? कौन नाम है रे? कौन है तू? हाँ? अरे दबा दूंगा, ठीक है ना? खोपड़ी का ढक्कन खुल जाएगा। हमको
तो बक्सा दे ससुर हम मुंह दिखाई कर रही आई है। हाँ? नाम क्या बेटा? हमार नाम राम शरण बा। राम शरण जी शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। पहली बार मिले। खास हराम जादे मेरा नाम जबर कसाई है। जबर कसाई जैसे बकरी को काटता हूं उसी तरह मैं इंसानों की गर्दन को काटता हूं। जबर वो जबर है वे आज तक कभी किसी के सामने न सर झुकाता है ना कसम। जिसने भी मुझसे बगावत किया वो ससुरा सीधा मौत के घाट जाता है। कसाई यही ना चुस्ता होई। हम तो हर चुस्ता ढील कई देर सारे सेठ जी से भी खेती मुझे मिलना है। जरूरी काम है। चल मुझे उनके पास चल चल आ गया सारे। सेठ जी के कदमों में गुलाम चौरासी का प्रणाम स्वीकार हो। काफी समय के बाद आए हो। काफी दिन बीत गया। क्या गांव में कोई ऐसी दुल्हन नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया? क्यों? और खामोश खड़ा है। मेरी बात को फिर मैं कहना क्या चाहूंगा। जानना चाहूंगा और काफी समय के बाद आया है तू। कोई खबर नहीं लाया हूं। बिल्कुल नहीं। अरे सेठ जी आज तक क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपको कोई शुभ सूचना ना दिया हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज भी ऐसा नहीं होगा। हमारी बात ध्यान से सुनिए। और हम जानना चाहते हैं। अगर मैं आपको सूचना ये खबर कोई दूंगा तो क्या मुझे आप इनाम देंगे? बहुत सारा इनाम दूंगा। अच्छी खबर ये कि नहीं साहब, मैं तुमको
आप इस लखनपुर की गरीब मजदूर रमुआ को जानते हैं? खूब अच्छी तरह से आता है सारा रमुआ। उसने भी शादी किया और आज उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उसकी झोपड़ी पर बैठी, झोपड़ी में आकर बैठी है। उस साले ने आपके नियम, आपके कानून का पालन नहीं किया। हरामजादे की इतनी बड़ी औकात कि उसने स्वेच्छा से अपनी दुल्हन को आपकी हवेली पर नहीं लाया। अगर आपकी इजाजत हो इसी वक्त मैं चाहूं उस साले की मेहरिया को घसीट कर लेकर आकर और आपके कदमों में जाऊं तो मुझसे हुक्म लेने आया है कि आप कहे तो इजाजत दे दो। अरे ससुरा का तुझे मालूम हो गया था तो उसे उठा करके लाना था, मेरे कदमों में पेश करना था और मुझसे पूछने के लिए आया। सुन मेरी बात को, ऐसा ही होगा। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए और कहना चाहिए। इजाजत मिले आपकी हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसी हिम्मत जोड़ों के इस तूफान को कर किसी का नहीं, मैं तो खुद बचाता। ऐसा ही होगा। अगर आपकी इजाजत है तो जा रहा हूं, सारे रंगों की बीबी को उठा कर लाऊंगा और आपके कदमों में डाल दूंगा। तो ठीक है जबर, जाओ उसे उठा करके ले आओ और जब तक लेकर नहीं आता है मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। ठीक है सर जी, एक बात ये बताइए। वो कौन सी बात? आज से पहले मैं जब कभी हवेली में दाखिल हुआ आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर सिकम क्यों नहीं रोज गुलाब की तरह चेहरा खिला रात में, आज बहरा का फूल खिला। सिक्का मारिए सिक्का मारिए, चेहरे को खिलाना है ना, चुन्नट खराब हो गया बा। तुम्हारा सुंदर था कविता सर। जाने से पहले सर जी जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने क्या बात है? अगर जा रहा रमुआ की औरत को लाने के लिए तो हम खुश क्यों नहीं होंगे?